हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड MECL की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है MECL रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि 94 टेक्नीशियन, जियोलॉजिस्ट और वेरियस अदर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 20,200 रुपये से लेकर 2,40,000 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका अक्रॉस इंडिया रहेगा, यानी आपकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी की जा सकती है। अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कम्प्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो इसे वेरियस पोस्ट के लिए जारी किया गया है दोस्तों, लेकिन फिर भी कुछ एक मेजर पोस्ट की बात कर ले तो डिप्टी जनरल मैनेजर फिनांस और मैनेजर जियोलॉजी पोस्ट के लिए एक वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर जियोलॉजी के लिए 3 वैकेंसी है। वहीं असिस्टेंट मैनेजर फिनांस, असिस्टेंट मैनेजर HR और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पोस्ट के लिए एक वैकेंसी है। जियोलॉजिस्ट पोस्ट के लिए 14 वैकेंसी है। जियो फिजिक्स और केमिस्ट के लिए 5-5 वैकेंसी है। प्रोक्योरमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफिसर के लिए 1 वैकेंसी है। प्रोग्रामर के लिए 4 वैकेंसी है। अकाउंट्स ऑफिसर के लिए 3 वैकेंसी है। अकाउंटेंट के लिए 6 वैकेंसी है। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 1 वैकेंसी है। टेक्नीशियन सर्वे एंड ड्राफ्ट्समैन के लिए 8 वैकेंसी है। टेक्नीशियन सैम्पलिंग के लिए 11 वैकेंसी है, जबकि टेक्नीशियन लेबोरेटरी के लिए 6 वैकेंसी है। इसी प्रकार से बात कर लेते हैं तो असिस्टेंट मटेरियल्स के लिए 5 वैकेंसी है। असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए 6 वैकेंसी है, जबकि असिस्टेंट HR के लिए 8 वैकेंसी है। अगर असिस्टेंट हिंदी और इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो इनके लिए एक वैकेंसी है। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिन कैडेट्स ने क्लास 10th यानी कि 10वीं कक्षा पास कर रखा है, या फिर ITI, CA, ICWA, डिग्री, BA, BSc, BBA, BBM, BCom, BSW, BA BTech, ग्रेजुएशन, PGDM या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा, MBA, MMS, MSW, MSc, MTech या फिर MCA कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं अगर पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्टी जनरल मैनेजर फिनांस के लिए आपका CA, ICWA, MBA या फिर PGDM इन फिनांस से क्या होना आवश्यक है। वहीं अगर बात कर लेते हैं मैनेजर जियोलॉजी की, तो इसके लिए जिन कैडेट्स ने MSc या फिर MTech कर रखा है, जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, अर्थ साइंस, एक्सप्लोरेशन जियोलॉजी, मिनरल एक्सप्लोरेशन या फिर जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी से, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। जबकि असिस्टेंट मैनेजर जियोलॉजी के लिए आपका ME MTech इन जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, अर्थ साइंस, एक्सप्लोरेशन जियोलॉजी, मिनरल एक्सप्लोरेशन या फिर जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी से क्या होना आवश्यक है। जबकि असिस्टेंट मैनेजर फिनांस के लिए आपका CA, ICWA या फिर MBA या फिर PGDM इन फिनांस मैनेजमेंट से क्या होना आवश्यक है। वहीं असिस्टेंट मैनेजर HR के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा या फिर डिग्री इन HR, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस या फिर MBA, MMS या फिर MSW इन HR से क्या होना आवश्यक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए आपका BA BTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से क्या होना जरूरी है। वहीं जियोलॉजिस्ट पोस्ट के लिए जिन कैडेट्स ने MSc या फिर ME MTech कर रखा है, जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, अर्थ साइंस, एक्सप्लोरेशन जियोलॉजी या फिर मिनरल एक्सप्लोरेशन या जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी से, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। जियो फिजिक्स के लिए आपका MSc या फिर MTech इन जियो फिजिक्स, अप्लाइड जियो फिजिक्स या जियो फिजिकल टेक्नोलॉजी से क्या होना आवश्यक है। केमिस्ट के लिए आपका MSc इन केमिस्ट्री से क्या होना आवश्यक है। वहीं प्रोक्योरमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफिसर के लिए आपका डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से क्या होना जरूरी है। अगर अकाउंट्स ऑफिसर की बात करें तो इसके लिए जिन कैडेट्स ने CA या फिर ICWA कर रखा है या फिर MBA या PGDM कर रखा है फिनांस मैनेजमेंट से, तो वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर प्रोग्रामर की बात करें तो इसके लिए आपका BA BTech इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या फिर MCA क्या होना आवश्यक है। वहीं अगर बात कर लेते हैं HR ऑफिसर की, तो इसके लिए जिन कैडेट्स ने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा या फिर डिग्री इन HR, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन या फिर MBA, MMS या MSW इन HR से कर रखा है, तो वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। जबकि अकाउंटेंट के लिए आपका CA या ICWA या फिर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन क्या होना आवश्यक है। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी से क्या होना जरूरी है। टेक्नीशियन सर्वे एंड ड्राफ्ट्समैन के लिए आपका क्लास 10th के साथ साथ ITI इन सर्वे या फिर ड्राफ्ट्समैनशिप सिविल से क्या होना जरूरी है। टेक्नीशियन सैम्पलिंग के लिए आपका BSc क्या होना जरूरी है। टेक्नीशियन लेबोरेटरी के लिए आपका BSc इन केमिस्ट्री, फिजिक्स या जियोलॉजी से क्या होना आवश्यक है। असिस्टेंट मटेरियल्स के लिए आपका BCom या फिर ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स से क्या होना आवश्यक है। वहीं अगर बात कर लेते हैं असिस्टेंट अकाउंट्स की, तो इसके लिए आपका BCom क्या होना जरूरी है। जबकि असिस्टेंट HR के लिए आपका BA, BSc, BCom, BBA, BSW या फिर BBM क्या होना आवश्यक है। जबकि असिस्टेंट हिंदी के लिए आपका डिग्री इन इंग्लिश या फिर ग्रेजुएशन इन हिंदी से क्या होना आवश्यक है। वहीं अगर बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट से क्लास 10 के साथ साथ ITI कर रखा है इलेक्ट्रिकल से, तो वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स की बात करें तो इससे आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पर चेक कर सकते हो। अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात की जाए तो डिप्टी जनरल मैनेजर फिनांस के लिए आपकी आयु 50 वर्ष से उससे कम होनी चाहिए। मैनेजर जियोलॉजी के लिए आपकी आयु 45 वर्ष से उससे कम होनी चाहिए। जबकि असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए आपकी आयु 40 वर्ष से उससे कम होनी चाहिए। वहीं बाकी अदर पोस्ट के लिए आपकी आयु 30 वर्ष से उससे कम होनी चाहिए, और ये सभी 30 जून 2023 से पहले तक होनी चाहिए। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों एज रिलैक्सेशन की, तो OBC नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट्स को 3 साल तक का, SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल तक का,
पीडब्ल्यूडी जनरल कैंडिडेट्स को 10 साल तक का, पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैंडिडेट्स को 13 साल तक का, जबकि पीडब्ल्यूडी एससी एसटी कैंडिडेट्स को 15 साल तक का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स को देने होंगे 100 रुपये, वहीं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है, उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन होगी दोस्तों, जबकि अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू पे बेस्ड होगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 14 अगस्त 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 13 सितंबर 2023 तक चलेगी। साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। उस पर क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।